हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। और अपन लोग पिछली क्लास में डिफरेंशिएशन कर रहे थे, तो आज उसके क्वेश्चंस और करते हैं अपन लोग, है ना। तो पहला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू, अच्छा कभी क्वेश्चन में y नहीं भी दिया हो तो आप y ले लिया करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो क्या रहता है, सबसे पहले तो अपना फंक्शन और फंक्शन मैंने बताया था, जो दिख रहा हो उसका पहले कर दो। रूट का डायरेक्टली अगर याद हो तो अपन ने रटाया था 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और फिर अंदर जो भी होता है उसका करते हैं। तो अंदर वाले का कैसे करेंगे, नीचे वाली टर्म का तो होल स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट इज, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन यानी -2x, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट इज, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन +2x। ए स्क्वायर का तो 0 होगा, 2a मत लिख जाना। अच्छा देखो, ये वाला और ये वाला बेस सेम है और दोनों डिवाइड में है, तो ये इसके डिवाइड में है, तो ये ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और रूट में यानी पावर हाफ है, 2 में से हाफ सब्ट्रैक्ट हुई तो 3/2 बचा। तो 1/2, ये वाला तो अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ही, और ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच रहा है ना। और ये -2x कॉमन लिया तो क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ से देखो -2x गया है तो प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बच रहा है आपका। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये 2 से 2 कैंसिल, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर और x, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर -2a स्क्वायर एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरा है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। देखो डिफरेंशिएट सब लोग कर लेंगे, शायद इस स्टेप तक सब पहुंच जाएंगे, लेकिन फाइनल आंसर आपको लाना होगा। तो फाइनल आंसर ये होता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। देखो इसको करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहला तो अपना डिफरेंशिएशन का रूल होता है, मुंह उठा के डिफरेंशिएट कर दो। मुंह उठा के डिफरेंशिएट कर दो का मतलब पहले रूट का कर दो, फिर डिवीजन रूल जैसा अभी किया था। सेकंड, अंडर रूट, चलो फर्स्ट वाला तो अभी कर चुके थे इसलिए मैं नहीं कर रहा। अब सेकंड वाला जो कर सकते थे, 1 माइनस साइन एक्स के अंडर रूट को याद करो, कैसे बोला था मैंने, कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 -2 साइन x/2 कॉस x/2 बोला था, कॉस x/2 अपॉन में कॉस स्क्वायर x/2, यहाँ जो एंगल है उसका आधा एंगल है ना, तो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, यहाँ प्लस हो जाएगा 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, क्लियर है, उसका होल अंडर रूट। ऊपर बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और नीचे कॉस x/2 प्लस साइन x/2, ये भी उसका होल स्क्वायर होता तो उसका रूट कैंसिल हो गया। ये फॉर्म देखते से ही तुम्हें कॉस से डिवाइड वाला फंडा दिमाग में आता है, डिवाइडिंग बाय कॉस x/2, कॉस x/2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। तो खुद देखो y इज इक्वल टू बचेगा 1 माइनस टेन x/2 अपॉन 1 प्लस टेन x/2। तो ये डायरेक्टली देखते से ही मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था पिछली क्लास में ही, tan π/4 माइनस x/2। बस अब आप डिफ्रेंशिएट कर दो dy/dx, tan का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर π/4 माइनस x/2, और अंदर वाले का π/4 का 0 और माइनस x/2 का माइनस हाफ, है ना। और चाहे तो बस माइनस हाफ आगे लिख लें तो अच्छा लगता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक तरीका हुआ, लेकिन मैं तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से भी नहीं करता। मैं कैसे करता, ये और लिख देता हूँ, 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स।
मैं इसको रैशनलाइज करता, मतलब रूट देख के नहीं सोच रहा, लेकिन यहाँ पे रैशनलाइज करने से फायदा क्या है, ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा जिससे रूट हट जाएगा, और नीचे 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स, और उसका अंडर रूट हो जाएगा कॉस एक्स। तो अपना फाइनली ओवरऑल अंडर रूट हट रहा है, तो उससे अच्छी बात तो अपने लिए कुछ है ही नहीं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स तो था ही। रैशनलाइज का मतलब नीचे के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया आपने, तो ऊपर तो 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स यानी कॉस स्क्वायर एक्स और उसका रूट कॉस एक्स। अच्छा, अब अलग अलग कर दूं तो 1 अपॉन कॉस एक्स यानी सेक एक्स और साइन अपॉन कॉस यानी टेन एक्स। तो अच्छी बात क्या हो गई, अब देखो डी पाई बाई डी एक्स डायरेक्टली आ गया आपका, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स और टेन स्क्वायर एक्स का टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, सीधे आंसर आ गया आपका। ठीक है ना, तो आपको देखना पड़ेगा कैसे करें अपन। देखो क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर रूट में x कॉट x। तो सबसे पहले कोई दिक्कत नहीं है, बस जो दिखते जा रहा है उसका करूंगा। ई की पावर का ई की पावर होता है ई की पावर x कॉट x। ठीक है, पहले ई दिखा था तो ई की पावर x का ई की पावर x, फिर कौन दिखा, रूट दिखा। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट जो भी है, तो तुमने रूट का भी कर दिया। अब अंदर एक्स कॉट एक्स दिखा और सब मल्टीप्लाई में करते हुए जा रहा हूँ, देख लो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स एज इट इज और एक्स का 1। तो फाइनली आपका आंसर आने वाला है ई की पावर एक्स कॉट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स कॉट एक्स, और ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। कॉस से डिवाइड वाला और प्रूफ भी करना है इसमें, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो डिफरेंशिएशन में अच्छी बात ये होती है, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन ये देखते से आपको समझ में आना चाहिए। कॉस से डिवाइड वाला फॉर्म है ये, तो y इक्वल टू कॉस से डिवाइड करा तो 1 माइनस टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स हो गया। तो फाइनली अभी y इज इक्वल टू टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स हो गया ये आपका। तो डी वाई बाई डी एक्स अब लिख लूँ, डी वाई बाई डी एक्स जो होगा टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और अंदर वाले का माइनस हो जाएगा, यानी ये डिफरेंशिएशन हो गया। अब देखो आपको प्रूफ क्या करना था, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 ये निकालना था, वो 0 आना चाहिए। तो ये तो माइनस सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स आया, ये आपका टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स था तो स्क्वायर है इसलिए टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, इसमें माइनस कॉमन ले लो तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स माइनस हो जाएगा ये टेन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स प्लस 1। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर होता है 1, तो ये हो गया माइनस 1 प्लस 1 दैट इज 0। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन ने ई की पावर का आपने पढ़ा हुआ है, पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, पता भी है वैसे तो, अभी अपन ने लगाया था ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है। एक्चुअली ये कंसेप्ट लगने वाला है इसलिए मैंने फिर से बता दिया। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। देखो एक तो तरीका आपके पास हमेशा अवेलेबल रहेगा, मुंह उठा के डिफरेंशिएट कर देना, तो वो भी कर सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स बोल दें, और ये ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स बोल दें। तो एलसीएम लोगे तो ई की पावर 2x प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन ई की पावर एक्स इधर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आपका बचा। ठीक है, अब आपको इसको करना है तो डिवीजन रूल लगा दें, डी वाई बाई डी एक्स
नीचे शायद प्लस था क्या, एक मिनट देखते हैं नीचे क्या था आपका, नीचे था ऊपर प्लस था, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स यानी नीचे माइनस था, तो नीचे हो जाएगा ई की पावर 2x-1 का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज ई की पावर 2x-1 एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ई की पावर 2x का होगा, ई की पावर 2x और 2x का होगा 2, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज यानी ई की पावर 2x+1 एज इट इज, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन 2 ई की पावर 2x। अच्छा ध्यान से देखो, 2 ई की पावर 2x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है, ई की पावर 2x-1 और माइनस ई की पावर 2x-1 अपॉन ई की पावर 2x-1 का होल स्क्वायर। ये और ये कैंसिल हो गया, तो -1 -1 -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -4 हो जाएगा, 4 ई की पावर 2x अपॉन ई की पावर 2x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया अच्छे से, पक्का, ठीक है। अच्छा इसके लिए भी चलो जो याद है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, y=log x अगर है तो dy/dx = 1/x होता है, और log की कुछ प्रॉपर्टी भी आपको पता होगी, log a भी जो होता है वो log a प्लस log b होता है ना। log a अपॉन b जो होता है वो log a माइनस log b होता है, और log a की पावर b होता है वो होता है b log a। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है। अब देखो देखो कभी भी अगर मैं क्वेश्चन से पहले कुछ बोलता हूँ, यानी ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन में वो अप्लाई होने वाला है ना। तो आपको क्वेश्चन है y=√1 + cos²x अपॉन 1 - e की पावर 2x, और यहाँ पे लगा देता हूँ मैं लॉग। देखो वैसे तो डिफरेंशिएशन का बाय डिफॉल्ट तरीका क्या था आपका, कि मुंह उठा के कर दो, पहले लॉग का कर दो, फिर रूट का कर दो, फिर डिवीजन रूट। लेकिन लॉग के क्वेश्चन में आप देखा करो, अगर लॉग की प्रॉपर्टी लग पा रही है तो आप पहले आप वही लगाएंगे। अच्छा लॉग, ये रूट का मतलब यही होता है ना, 1 + cos²x अपॉन 1 - e की पावर 2x, 1 - e की पावर 2x, ठीक है, और उसका पावर हाफ। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती थी, पावर बाहर आ जाता था, और अब log a अपॉन b बचा log a माइनस log b। तो आप देखेंगे हर तरीके से आपको फायदा हो चुका है आपका, ना तो डिवीजन रूल लग रहा है ना रूट लग रहा है, बहुत सारा प्रॉफिट हो चुका है आपको, 1 - e की पावर 2x। अब आप मुंह उठा के डिफ्रेंशिएट करें, dy/dx 1/2, लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस जो भी है, मतलब 1/x, और फिर अंदर वाले का देखो 1 का तो 0, इसका 2 cos x, और cos x का -sin x, ठीक है ना। और वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, 1/1 - e की पावर 2x तो आएगा, और अंदर वाले का क्या आ जाएगा, 1 का तो 0, इसका -e की पावर 2x इंटू 2, ये ठीक है। देखो फाइनली देखा जाए 2 कॉमन आके कट रहा है हर जगह से, तो ऊपर तो बचा आपका -sin x इंटू कॉस एक्स अपॉन 1 + cos²x, और साथ में क्या बचा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, 2 तो चला गया, e की पावर 2x अपॉन 1 - e की पावर 2x। आए समझ में, ठीक है। तो लॉग का क्वेश्चन है तो आप देखा करो लॉग की प्रॉपर्टी लग पा रही है क्या। अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, y=√x² + 1 - log ऑफ 1/x प्लस रूट में 1/x² + 1। देखो फिर से वही वाली बात है, डायरेक्टली करने का मन हो रहा है, लेकिन लॉग दिख गया तो हो सकता है कुछ सिंप्लीफिकेशन हो जाए। x² + 1 माइनस लॉग ऑफ 1/x प्लस एलसीएम लिया तो ये तो x² + 1 आया, और नीचे x² का रूट यानी x आया, ये आया। अच्छा अब x आपका एलसीएम आ रहा है, यानी ये आपका √x² + 1 तो चल रहा है, माइनस लॉग ऑफ क्या था अंदर, 1 प्लस √x² + 1 अपॉन x। अच्छा log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log b,
हो गया थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन तो हुआ log a माइनस log b। तो एक्चुअली मैं माइनस जो है ये खोलूंगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ में आया? ये y हुआ है। अब मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ dy बाई डी एक्स। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर अंदर वाले का 2x माइनस लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर अंदर वाले का करोगे तो 1 का 0 और यहाँ रूट का 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर 2x और फिर log x का 1/x। समझ में आया? देखो ये 2 से तो 2 गया, ये भी 2 से 2 गया, तो फाइनली आपका बच रहा है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर बच रहा है माइनस 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पर वही x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1/x। देखो लोग तो यहीं पे आंसर छोड़ देंगे, लेकिन अभी अपन सिंप्लीफिकेशन देखें। पहली दो टर्म में ये कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें बोल रहा हूँ, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1/1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ एलसीएम लोगे तो 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। ये और ये कैंसिल हो गया और नेक्स्ट स्टेप में ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा सिर्फ x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। अब इतने में एलसीएम ले लूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर। अच्छा, ये इतनी टर्म में से और इतनी टर्म में से रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है? यहाँ पर तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच रहा है और यहाँ पे 1 बच रहा है और नीचे क्या था? अंडर रूट 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। सॉरी, ये रूट जो है वो सिर्फ इस पे है, ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट है इंटू एक्स। तो आप देखेंगे ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, तो आपका आंसर आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। देखो नेक्स्ट अगर देखा जाए, जैसे इनवर्स की बात करें तो डी बाई डी एक्स ऑफ, याद करो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था मैंने? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, बस मैंने कहा था माइनस लगा दो, साइन का रट लो, कॉस का माइनस लगा दो, फिर टेन का रट लो, कॉट का माइनस लगा देना, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद सेक और कॉसेक का डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो आप इस पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे y इक्वल टू आपको दे दिया tan इनवर्स ऑफ cos x, तो कोई दिक्कत नहीं है, मुंह उठा के आप क्वेश्चन करते हैं कैसे। y इज इक्वल टू ये है तो dy बाई डी एक्स क्या होगा? tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और अंदर वाले का cos x का माइनस साइन एक्स, तरीके से लिख ले माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, समझ में आया? ठीक है। लेकिन अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ y इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स 2x, ऐसे में क्या करते हैं? ठीक है, पहले तो वही मुंह उठा के ही करेंगे, साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ जो भी है tan इनवर्स 2x, फिर tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x का स्क्वायर ये और 2x का 2। लेकिन कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री और अंदर इनवर्स को
ऐसा नहीं छोड़ते हैं, यानी cos ऑफ tan इनवर्स 2x ऐसे नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में क्या करते हैं, इनवर्स वाले को t पुट कर दो, tan इनवर्स 2x इक्वल टू t पुट कर दो, तो tan t की वैल्यू क्या आ गई 2x। अगर राइट एंगल ट्राइंगल बनाए 2x यानी 2x अपन 1, ये 2x हो गया, ये 1 हो गया, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया 1 प्लस 4x²। तो मुझे चाहिए cos, cos होता है दिस अपॉन दिस, तो ये हो जाएगा फाइनली 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4x², और ये 1 अपॉन 1 प्लस 4x² था ही, और ये 2, तो फाइनली आ गया 2 अपॉन 1 प्लस 4x² की पावर 3/2। ठीक है ना, 1 और 1/2 मिलके आया समझ में। अच्छा, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x अपॉन a। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy/dx, यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, रूट का 1/2 रूट जो भी है, फिर अंदर वाले का प्लस फिर रूट a² माइनस x² एज इट इज x/2 का 1/2। अच्छा, a², इसमें भी लोग प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, जबकि a²/2 तो कांस्टेंट है, तो साइन इनवर्स का होगा 1/√1 माइनस x/a का स्क्वायर, यानी x²/a², और फिर x/a का भी करना 1/a। ये a से एक a कैंसिल हो गया, ये 2 से एक ये 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली बच रहा है माइनस x² अपॉन एक 2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस अंडर रूट a² माइनस x² अपॉन 2। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो ये आएगा a² माइनस x² अपॉन a² का रूट यानी a, और फिर वो a टॉप पे पहुंच जाएगा यानी a² हो जाएगा फाइनली, और ये 2 अंडर रूट a² माइनस x²। देखो फाइनली 2 अंडर रूट a² माइनस x² जो है वो आपका ये एलसीएम आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इसलिए क्या करेंगे अपन, 2 माइनस x² आप कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा, एक मिनट डबल कर दिया मैंने, हाँ वो वाला मिट गया है शायद, क्या हुआ है, अच्छा चलो वो मिट गया है। एक काम करते हैं अपन, उस क्वेश्चन को दोबारा ही कर लेते हैं, शायद इसमें पेज लिमिट 20 होती है, वो हो गई है इसलिए। y इज इक्वल टू x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, तो dy/dx प्रोडक्ट रूल लगेगा, x/2 एज इट इज, रूट का 1/2 रूट a² माइनस x² और फिर अंदर वाले का -2x प्लस रूट में a² माइनस x² एज इट इज, और x/2 का 1/2, और a²/2 इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, ये कांस्टेंट है, साइन इनवर्स का 1/1 माइनस x² यानी ये, और x/a का 1/a, ये 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस x² अपॉन 2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² माइनस x² अपॉन 2, और यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये a² माइनस x² अपॉन a² का रूट a, और a ऊपर पहुंच जाएगा तो आपका a² अपॉन 2 अंडर रूट a² माइनस x² ही बच रहा है। तो फाइनली आप ध्यान से देखेंगे 2 अंडर रूट a² माइनस x² एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं आएगा, यहाँ पर ये फैक्टर नहीं है तो ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a² माइनस x² बचेगा, और यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, तो फाइनली 2a² माइनस 2x² बचा अपॉन 2 अंडर रूट a² माइनस x² बचा, 2 कॉमन लेके a² माइनस x² अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² बचा, और सेम फैक्टर है, कट के फाइनल आंसर अंडर रूट a² माइनस x² बचा। ठीक है, समझ में आया अच्छे से। तो अब आप लोग प्रैक्टिस करना, और बार बार मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, कुछ भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कांटेक्ट करना।
और मोर क्वेश्चंस के लिए भी मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? चलो ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे।